हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अड्डा। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज के इस शॉर्ट डिस्कशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ओके, तो पहले तो आपको जानना होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशन होते हैं बैलेंस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बैलेंस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे LHS RHS आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे आपको बीच में इक्वालिटी का सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जो डिग्री होगी, दैट विल बी 2। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आप a, b और c की कोई भी वैल्यू इनपुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, a क्या है? a इज़ कॉफिशिएंट ऑफ, है ना, a आपका कॉफिशिएंट है किसका? x² का। b किसका कॉफिशिएंट है? x का। और c आपका क्या है? c इज़ कॉन्स्टेंट। आपका c क्या है? एक प्रकार का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, हम ए बी सी को ये भी कह सकते हैं कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बैलेंस्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसकी डिग्री 2 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है या फिर आप पैराबोला भी कह सकते हो। सपोज़ करो आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपने किसी बॉल को क्या किया है? फेंका है ऐसे आसमान में। तो ये जिस रास्ते से ऐसे होके गिरेगा, ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ये ट्रेजेक्ट्री क्या कहलाती है? दिस इज़ नोन एज पैराबोला और पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री क्या कहलाती है? पैराबोला या फिर पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब अगर हम बात करें केस स्टडी के क्वेश्चंस को लेके, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस में एक पूरा आपको सिनारियो, एक पूरा सिचुएशन दे देगा जहाँ पे कोई एक इक्वेशन मेंशन होगा। आपको उस इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करके जो भी रूट्स होंगे उनकी वैल्यू को निकालना होगा और वहाँ पे उस पूरे जो सिनारियो को क्रिएट किया होगा उसका बस वहाँ से एक ही सवाल पूछेगा आपसे कि यहाँ पे ग्राफ कैसा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को पढ़ना और बता देना कि हाँ जो ग्राफ है वो पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है एंड दिस इज पैराबोलिक। ठीक है, और एक बात आप जान लो कि जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, जो आपके लीनियर इक्वेशन होते हैं, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax + b = 0 और एक है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसका जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। और इनका ग्राफ क्या होता है? इनका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। इनका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक। बट अगर कोई पूछ ले क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, है ना, बाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वार्टिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो आप कहोगे दैट इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एंड बाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक है। अब जब आप पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ रहे थे तो पॉलिनॉमियल चैप्टर में आपने जीरोज़ के बारे में पढ़ा था कि जीरोज़ क्या होते हैं। जीरोज़ x की वह वैल्यू होती है जिसे पॉलिनॉमियल में रख देने पे पॉलिनॉमियल क्या हो जाता है? 0। सपोज़ करो अगर कोई पॉलिनॉमियल p ऑफ x = 2x - 4 है, अगर मैं x के स्थान पे 2 रखूँ तो आप क्या देखोगे कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0।
तो ये जो 2 है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। उसी तरीके से जब आपको कोई एक इक्वेशन दिया होगा तो इक्वेशन में जो यहाँ पे इन्वॉल्व वेरिएबल है इसकी कुछ वैल्यू होगी, और इस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, इस वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं रूट्स, ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि रूट्स क्या है, तो रूट्स किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल की वह वैल्यू है ना, जिसे रख देने पे, जिसे इक्वेशन में पुट कर देने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और LHS RHS के बराबर होगा। रूट्स आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, व्हेन वी पुट रूट्स इनटू द इक्वेशन दे सेटिस्फाइज द इक्वेशन एंड LHS बिकम इक्वल टू RHS, ठीक है। ये इसका आप डेफिनेशन देख सकते हो, क्योंकि जो अगला मुद्दा है वो रूट्स पे ही है कि कितने तरीके से आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कितने तरीके से निकाल सकते हो। तो पहला तरीका है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, आप सब लोग इससे परिचित होंगे। चैप्टर नंबर 2 में आप फैक्टराइजेशन का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे आप कहते हो श्रीधराचार्य रूल, जिसे आप क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थोड़ा हिस्टोरिक नेम है ये, है ना, श्रीधराचार्य रूल नाम से भी आप इसे जानते हो। और ये फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे पता है यक्स वो इन्वॉल्व वेरिएबल है और इसके ये क्या है, रूट्स हैं इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट। एक बार आप प्लस लोगे तो एक रूट आएगा, माइनस लोगे तो दूसरा रूट आएगा। और तीसरा है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस बार ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डिलेटेड है, ये वाला मेथड आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो होंगे आपको रूट्स निकालना होगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर सवाल में मेंशन कर देता है कि फैक्टराइजेशन से करो तो आपको फैक्टराइजेशन से ही करना होगा। अगर मेथड मेंशन नहीं करता है तो आप किसका इस्तेमाल कर लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। सपोज करो आप कोई वर्ड प्रॉब्लम लगा रहे हो, तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर कॉम्प्लेक्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जो जल्दी स्प्लिट ना हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या हम सीखेंगे कि अब बात कर लेते हैं कि आपके यही पूरा है, फिर इसके बाद आपका 2 ही 3 सेक्शंस में बटा है। एक आपको ग्राफ पकड़ने आना चाहिए, दूसरा रूट्स क्या होता है और रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं ये आपको पता होना चाहिए, और तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आपको वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करने आना चाहिए। इन 3 पार्ट्स में आपका जो पूरा चैप्टर है वो डिवाइड है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर डायरेक्ट पढ़ा तो सकता हूँ बट जब तक आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो के बारे में नहीं पता होगा तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उनके टाइप्स को लिखते हुए। और ये कई बार ये पैटर्न अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करो तो आप इस चीज़ को देख पाओगे कि इन पैटर्न्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा, है ना, टाइप 1 का जो सवाल होगा वो होगा फैक्टराइजेशन पे बेस, ठीक है। रूट्स निकालना होगा, यहाँ पे तुम्हें फाइंड क्या करना है, तुम्हें रूट्स निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और यहाँ पे आपको जो इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेंगे वो किस फॉर्म के होंगे, ax स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस रूट c इज इक्वल्स टू 0। मैं ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इसी प्रारूप पे, मतलब पहले और आखिरी प्लेसेस पे आपको रूट मिलेगा और बीच में रूट नहीं होगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे, कुछ में ax स्क्वायर होगा और बीच में रूट bx होगा, मतलब पहले और आखिरी में रूट नहीं होगा, और बीच में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स मैं मेंशन कर देता हूँ।
लाइक रूट ओवर 3x² प्लस ऑफ 11x प्लस ऑफ 6√3 इज इक्वल्स टू 0। और एक इक्वेशन ले लेते हैं, रूट ओवर 7x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 13√7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस फॉर्म का एक दो सवाल उठा लेते हैं, लाइक 3x², और ये जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। 3x² माइनस ऑफ 2√6x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। सपोज करो अगर लिख दे कि फैक्टराइज करो, है ना, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही अप्रोच करना होगा। डायरेक्ट आपने अप्रोच करना ही नहीं है, सीधे आपने सिद्धाचार्य रूल लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, तो उससे हो सकता है कि नंबर्स आपकी कुछ कट जाए। नंबर तो देंगे, अगर 3 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर 1.5 नंबर तो आपको मिलेगा, बट आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसमें से एक एग्जाम्पल इस फॉर्म का और एक एग्जाम्पल इस फॉर्म का लें, और इस भ्रम में मत रहना कि फैक्टराइजेशन के बेसिक फॉर्म के आएंगे सवाल। ठीक है, अगर बेसिक वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं, अभी इसमें भी कई प्रकार के सवाल हैं। ठीक है, तो बेसिक वालों से ये रूट वाला सवाल पूछ सकता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फ्रैक्शनल फॉर्म में एल्जेब्रिक टर्म्स को लेगा और उनको सिंप्लीफाई करके करना होगा। तो पहले मैं इनको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर उन पे बात करते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने इस वाले रिलेशन को उठा लिया, ओके, रूट ओवर 3x² प्लस ऑफ 11x प्लस ऑफ 6√3 इज इक्वल्स टू 0। आपने इसे फैक्टराइज करना है, तो पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट करवाइए। तो ये होगा आपका √3x² प्लस ऑफ 6 इंटू 6√3, पहले और आखिरी का गुणा करवाओ, तो ये मिलेगा आपको कितना, 3 इंटू 6x², मतलब 6 3 ज़ा 18x²। अब 18 के आप पॉसिबल टेबल पढ़ो, तो 1 इंटू 18 है ना, 2 9 जा 18। अब देखो इनमें से वो रिलेशन पकड़ो जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाले टर्म के बराबर हो, तो आप देख सकते हो यही यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, आप क्या लिख लोगे, 3x² प्लस ऑफ इन ब्रैकेट 9x प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6√3 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद आप क्या देखोगे, इसको लिखेंगे आप 3x², इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू एक्स, और इसे आप लिख लोगे 2x प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे, 3√x को आप कॉमन निकाल लो, √3x को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से जब ये वाली चीज़ यहाँ से कॉमन निकल जाएगी तो आपको मिलेगा कितना, 3√3। अब आगे यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो, 2। ठीक है, 2 कॉमन निकालोगे तो x, और आपको मिलेगा 3√3। तो आप क्या देख रहे हो कि एक फैक्टर क्या बनेगा, एक फैक्टर आपका बनेगा x प्लस 3√3, और दूसरा फैक्टर बनेगा 3x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 से कंपेयर कर दो, तो x प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि x की वैल्यू आएगी -2/√3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 3√3 माइनस का। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए। अगर आपको इन्हें चेक करना है तो जैसे ही x के जगह पे आप क्या करोगे, -3√3 या -2/√3 को उठा के पुट करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मेट क्या है जहाँ पे पहले और आखिरी में ax² वाला टर्म और कांस्टेंट वाला रूट में होगा। ठीक है, और ये पक्का आप अगर एनालाइज कर लो कई साल के पेपर तो ये चीज़ें आपको पक्का वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी क्या दूसरे फॉर्म का सवाल क्या हो सकता है जिसमें बीच में रूट होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा आसान था, ये थोड़ा सा और आपसे क्रिटिकल थिंकिंग का काम करवाता है। तो इसको कैसे टैकल करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप स्वयं से लगाएं, खुद से इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज़ 3x²। ओके, अब अगर आप इनका प्रोडक्ट करवाओ, है ना, 3x² इंटू 2 करवाओ तो आपको मिलेगा 6x²। बट अब की बार आप नॉर्मल टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रूट में टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप पता है यहाँ पे जो रूट में टर्म हो ना, इसी के रूप में टेबल पढ़ा करो। तो लिख दो √6 और इधर भी लिख दो क्या, √6। अब √6 मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या दे देगा, देखें √6 मल्टीप्लाई होगा तो आपको 6 दे देगा। ठीक है, और इनके आगे क्या ले लेना, माइनस माइनस लगा लेना, ताकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे आपको +6x² मिले
और जब ये जुड़े तो -2√6 दे दे, ठीक है, जुड़ने पे बीच वाले टर्म के बराबर हो और प्रोडक्ट करने पे इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो -√6x -√6x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या, अब इसको आप लिख लेना √3 इंटू √3x², 2 इंटू √3 इंटू एक्स, 2√2 इंटू √3 इंटू एक्स और √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपका, √3x कॉमन निकलेगा। जैसे आप √3x को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एक √3 बच रहा है और एक x बच रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ √2। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से आप √2 को कॉमन लोगे तो आपका बचेगा √3x और बचेगा √2। जो यहाँ बीच में सिंबल हो उसको लगा दो, फिर माइनस सिंबल के साथ आप टेस्टिंग कर लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम सेम है तो इनको कॉमन निकाल लेंगे तो 3x है ना, 3√3x माइनस √2, और जो दूसरे सेम सेम है उनको भी बाहर निकाल लेंगे तो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके 0 से कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 2/√3, जिसे लिख सकते हो √2/3। यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3, जिसे आप क्या लिख सकते हो, जिसे आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। ये आपको रूट्स मिल गए, ओके। तो इस तरीके से अप्रोच बनाना है और ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है। आप 1 मिनट में और 30 सेकंड में इसे नहीं देख सकते। कहने को तो लोग कुछ भी कह देंगे कि हाँ 30 सेकंड में कर लेंगे, बट आप पढ़ रहे हो तो आपको इसके डेप्थ के बारे में पता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कितना टाइम लेता है और कैसे होगा। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन के पहले टाइप के सवाल बताए हैं, ठीक है बच्चों। अभी ऐसे कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो उन पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया रूट वाला, ये बहुत आता है। देखो नॉर्मल फैक्टराइजेशन का सवाल होगा तो आप उसको बना ही लोगे, है ना, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना, तो वहाँ से इतना आइडिया तो लग चुका है कि आप फैक्टराइज कर लोगे। बट जहाँ रूट में सवाल आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील होने लगता है, ठीक है। तो कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं जो फैक्टराइजेशन से संबंधित आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अगला ना आपका वो ले लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा और वहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स दिए होंगे, उनको सिंप्लीफाई करके फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होगा और फिर फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं उठा लेता हूँ। जैसे आपके CBSE 2017 का एक सवाल है, x - 1/2x + 1 प्लस ऑफ 2x + 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 2। ये एक क्वेश्चन है, एक मैं करूँगा एक आप करना। एक और रिलेशन है जो है x - 1/x - 2 और x - 3/x - 4 इज इक्वल्स टू 3 1/3, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके 2017 में आ चुके हैं, ओके। अभी इनको सॉल्व करके देखते हैं। एक फॉर्म का और सवाल बचता है इसके बाद, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, आपको पहले तो जैसे आप एक नॉर्मल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो ना, आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे जनरेट कर लेना है, ओके। तो जो आपके डबल टर्म्स है पहले तो इनको है ना कॉम ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो और ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद इनका क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा 2x + 1 का होल स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2x + 1 और x - 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी क्या, जब हमको क्या देखने को मिले a/b + c/d देखने को मिले तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाता है AD + BC/BD। अच्छा, अगर कहीं पे P/Q इज इक्वल्स टू R/S देखने को मिले तो इस वाले टर्म को इधर भेज देंगे, P × S और R × Q। ये तरीका है मतलब किसी गिवन रिलेशन को सॉल्व करने का। तो आप क्या देखोगे कि इनको ओपन कर लो तो ये आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, तो ये होगा x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × 1 × x, ठीक है, एक ब्रेसेस में। और दूसरे में क्या होगा आपका 2x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 टाइम ऑफ, है ना, 2 टाइम ऑफ
2x इंटू 1, ओके। और फिर इनका प्रोडक्ट करवा लो तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे क्या है 2। आप ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपको मिलेगा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ पे आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 एंड 2 2 जा 4x, और नीचे आपको क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। इनको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस, है ना, x स्क्वायर, ये मिलके आपका आएगा 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2x, तो ये आएगा प्लस ऑफ 2x, 1 1 मिलके आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और नीचे क्या मिला, नीचे है आपका 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। इस पूरे टर्म को उठा के आप कहाँ पे भेज दो, उधर भेज दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस विल बी 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन बनेगा। फिर सारे टर्म्स को उठा के आप यहाँ लेफ्ट में लाएंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x, और ये है आपका प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, x का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हो 2x प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x को कॉमन निकालोगे तो x प्लस 2, और यहाँ को 2 को निकालोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आपका बना x प्लस 2 और दूसरा भी बना क्या, x प्लस 2, ओके। और जब इनको आप किससे कंपेयर करेंगे, जब आप इनको 0 से कंपेयर करेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे वाले को भी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आएगी -2। ये क्या आ गया बेटा, आपके रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में भी देके आपसे काम करवा सकता है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के सवाल कैसे बन सकते हैं, एक नॉर्मल फॉर्मेट के, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपसे जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल फॉर्म का पूछेगा, या फिर दूसरा किस में पूछ सकता है जिसमें पहले और आखिरी मतलब ए वाला टर्म और सी वाला टर्म रूट में होगा। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है जिसमें bx वाला टर्म रूट में हो, मतलब जो bx वाला टर्म है वो रूट में होगा, और ठीक है, वो एक फॉर्मेट का सवाल हो गया रूट वाला। दूसरा क्या है कि आपसे p/q के फॉर्म वाला फैक्टराइजेशन पूछ सकता है। अब इसका एक फॉर्म और है जिसमें क्या है कि अननोन टर्म्स दे देगा। इक्वेशन थोड़ा अलग प्रकार का होगा, इक्वेशन के अंदर गिनती नहीं इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे ए बी इस्तेमाल कर सकता है या पी क्यू का इस्तेमाल करवा के काम करवाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप वीडियो को पॉज करके, और ख़ुद से करने का प्रयास करें आप, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो देखते भी रहिए और साथ साथ बीच बीच में पॉज करके ये जो क्वेश्चंस मैं टैकल कर रहा हूँ आप इनको देखते भी रहो, ठीक है। आपका इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये है। ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2015 में और 2012 में आ चुका है। एक और इसी फॉर्मेट का सवाल है 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 6b स्क्वायर x माइनस ऑफ a का पावर 4 माइनस ऑफ b का पावर 4, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेट का एक सवाल है आपका 4x स्क्वायर प्लस ऑफ b प्लस ऑफ 4bx माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन और है आपका 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर x प्लस ऑफ a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस उठा लिए हैं। यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे आप कि जो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट के प्लेस पे नंबर्स को एज अ कांस्टेंट यूज़ किया है, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट को भी एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखते हैं कि यू हैव गिवन 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको आइडेंटिटी लगा लेना है। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी के। ओके, फिर अगले स्टेप में क्या करना है, ये आपको प्लस ए बी और माइनस ए बी को इस तरीके से आपस में ऐड करना है कि ये -4ax के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर एक बार हम ले लेंगे माइनस ऑफ 2x a प्लस बी और ले लेंगे माइनस ऑफ 2x a माइनस बी, और ये वाला जो आपका टर्म है इसको एज इट इज़ लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, थोड़ा उधर इरेज करना पड़ेगा बट एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ 2x। अब यहाँ से हमें क्या करना, अगर आप इसको सॉल्व करके देखो ना, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट -4ax। ओके, तो सबसे पहले यही सेटलमेंट करना होता है कि इनको कैसे लो कि ये बीच वाले टर्म के क्या हो जाए, बराबर। तो एक थोड़ा रिव्यू देख लो आप लोग, -2x a प्लस ऑफ b को अगर आप सॉल्व करो और -2x a माइनस बी को सॉल्व करो तो ये आएगा -2ax माइनस ऑफ 2bx माइनस ऑफ 2ax माइनस ऑफ 2bx। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका +2bx। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कटेगा और आपको मिलेगा -4ax। ओके, जो कि आपकी ये देखिए बीच वाले टर्म के क्या हो गया, बराबर। मतलब जो हमने रिलेशन लिया दैट इज़ परफेक्टली करेक्ट। ओके, अभी आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो जब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि आप 2x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 2x माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कॉमन निकालेंगे, देखें a माइनस बी दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप a माइनस ऑफ b को कॉमन निकालेंगे। ये जो ब्रेसेस हम इस तरीके का लगा देते हैं, यहाँ से जब हम a माइनस ऑफ b को कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा आपका 2x और एक आपका बचेगा a प्लस ऑफ b। ठीक है, और बीच में यहाँ माइनस है, इस वजह से यहाँ भी हम क्या कर लेंगे माइनस, सो दैट हमें कॉमन लेने में ईजी हो। तो एक बार यहाँ माइनस सिंबल रख के आप टेस्टिंग करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सही है। अभी ये देखो ये दोनों सेम है तो इनको कॉमन निकाल लो तो आपको मिलेगा 2x, और ये पूरा किसके बराबर है, और ये पूरा 0 के इक्वल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2x माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b इंटू x, एक फैक्टर आपको ये मिल गया और दूसरा फैक्टर होगा 2x माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। इनको आप क्या करो, अगर आप इनको 0 से कंपेयर कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, यू विल गेट द रूट्स। ओके, तो 2x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, तो x इज इक्वल्स टू a माइनस बी बाई 2, और यहाँ 2x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ये बच्चों आपको क्या आ गए, इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन और आपको रूट्स मिल गए। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे कर लोगे। बस ये ध्यान रखना कि पहले तो इस पर आइडेंटिटी लगाना है और आइडेंटिटी लगा के इस पर कैसे ऑपरेशन करो कि ये आपके बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, बाकी की क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका सेकंड वाला क्या है कि 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 6b स्क्वायर x माइनस ऑफ a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। अभी आप यहाँ पे एनालाइज करो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, हाँ लग सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। आप इसे लिख सकते हो a के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, b के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो क्या, आइडेंटिटी पे ब्रेक कर लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, एक बार अब हमें इन दोनों टर्म को इस तरीके से सेट करना है कि हमें ये चीज़ मिल जाए। तो थोड़ा इसके लिए हम लोग को सोचना होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें लाना है -6b स्क्वायर एक्स और इन्हीं पे ऐसा क्या ऑपरेशन कर दें। तो मैं कहूँगा कि आप जो है
प्लस ऑफ क्या ले लो, प्लस ऑफ 3x ले लो, है ना, प्लस ऑफ 3x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ऑफ 3x ले लो किस पे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर पे। आपको लाना है -6, ये चीज़ बनानी है। तो थोड़ा ऑपरेट करके देख लो, फिर हम लोग काम कर लेंगे अंदर। तो 3a स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3b स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3b स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये देखो सेम सेम है, ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, लाइक टर्म है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा -6b स्क्वायर एक्स। तो जो हमने ये एजम्पशन लिया है, ये बीच वाले टर्म के लिए क्या है बच्चों, परफेक्ट है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से फिर से हम स्टेप पकड़ेंगे। आप चाहो तो इस वाले पार्ट को रफ वर्क में करना, ठीक है, ये रफ वर्क में करना। अभी आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये 6b स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह पे, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 3x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो आपका टर्म है ये वाला टर्म, इसको एज इट इज़ उठा के यहाँ पे रख दो। क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये ब्रेसेस बंद होगा, ये करली ब्रेसेस बंद होगा, और ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन निकालो, तो यहाँ से आपका 3x कॉमन निकलेगा, आपको मिलेगा 3x, और ब्रेसेस के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस ऑफ क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, या माइनस को आप रुको भी, पहले यहाँ देख लो क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी आप क्या लगा लो, प्लस, और फिर किसके साथ टेस्टिंग कर लो, माइनस के साथ, तो है ना। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके यहाँ इस वाले सिंबल के क्या होना चाहिए, बराबर, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों सेम सेम है, तो इनको कॉमन निकाल लेंगे, और ये सब के सब 0 के बराबर होंगे, बिकॉज वी आर सिंप्लीफाइंग एन इक्वेशन। ओके, तो 3x प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा। ठीक है, एक ये कॉमन निकलेगा, और बचेगा आपका दूसरा क्या, 3x माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार इनको हम क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे, 3x प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और एक बार होगा 3x माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3, और ये क्या होगा, ये उधर जाएगा, तो आपको मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपको बच्चों क्या मिल गए, रूट्स मिल गए। बाकी एकदम इसी फॉर्मेट पे 2 सवाल हैं, इनको आपको उससे ट्राई करना। तो ये आपके, अभी तो मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को कवर किया है। फैक्टराइजेशन के आपके 3 तरीके के सवाल आते हैं, और ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाले पेपर में पूछे जाएंगे। सीधे 3 नंबर का सवाल फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट देता है, और इन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है। एक सवाल आपसे फैक्टराइजेशन का 1 नंबर में क्या पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछेगा बेसिक फैक्टराइज करके आपको रूट्स निकालना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन का सवाल होगा तो पहला टाइप क्या है, रूट वाला। दूसरा कौन सा फॉर्म, अभी जो p/q वाला किया था कि x + 1 और x - 1 x + 2 x + 1 = 5, ऐसे लिख के करेगा। इनका प्रोडक्ट करवा के आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और तीसरा फॉर्मेट ये है जिसमें क्या है, कांस्टेंट का इस्तेमाल है, और अल्फ़ाबेट्स को भी एज अ कांस्टेंट लेके काम करवाया है। ये 3 सवाल हैं आपके फैक्टराइजेशन के। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला सेक्शन लगता है, आपसे 1 नंबर में क्या पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, या आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को निकालना पूछ सकता है। ठीक है, अब जो अगले पार्ट में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, और मतलब इसी टाइम पे ही आप क्या करो, 1 से 2 सवाल करके देखो कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे पैटर्न को डिकोड करना ही बड़ी बात है, और बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे नहीं हैं। प्रीवियस ईयर में जो 5, 7, 8, 10 सवाल इस प्रकार के आए हैं, आप अगर उन्हें ही प्रैक्टिस कर लोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे यही सवाल जो मैंने लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं। अगर आप इनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं
एक क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन पे है, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे पक्का आएगा। और फैक्टराइजेशन के 3 फॉर्मेट हैं, एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन, एक में रूट्स में टर्म होंगे उनका फैक्टराइजेशन, एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेट होगा उसका फैक्टराइजेशन, और एक होगा कि कांस्टेंट के रूप में एज अ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लेगा उसका फैक्टराइजेशन। तो एक फैक्टराइजेशन करके रूट फाइंड करना, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, रूट्स को फाइंड करना है ना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और 4 तरीके के क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला जिसे आप कहते हो, उसके नाम मतलब अगर फैक्टराइजेशन मेंशन ना करे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेना, जो कि होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगला फॉर्मेट पता है क्या बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ना कुछ अननोन टर्म होंगे, जो ये तो टाइप 1 हो गया, ठीक है। टाइप 2 का सवाल क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेनिंग अननोन टर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अननोन टर्म होगा। अच्छा, जब अननोन टर्म होगा ना तो इसमें भी 2, एक केस 1 होगा, इसमें भी एक सिचुएशन 1 है। अननोन टर्म होगा व्हेन एनी रूट इज गिवन, व्हेन रूट इज गिवन, क्या लिख दोगे, व्हेन रूट इज गिवन, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, रूट इज गिवन, एक केस है जब आपको रूट गिवन होगा। और इसी में दूसरा केस है जब रूट्स कैसे होंगे, जब रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं और उसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। तो कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया है एक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसके रूट्स निकालेंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर ये जो फॉर्मेट वाले सवाल है ना, इन पे बात करेंगे और ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए, श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को निकाल लेना है। तो a, b और c की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या करना होगा, ये दिया गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और फिर a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर क्या, जो आपका श्रीधराचार्य फार्मूला है ना, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को उठा के पुट कर लेनी है। तो b का वैल्यू क्या था, -5, तो यहाँ पे रख दोगे, ये होगा -5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 2, एंड दिस इज 2 ऑफ 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, दिस इज 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और ये आपको कितना दे देगा 4। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आपको कितना मिलेगा 5 4 या 9 मिलेगा। और फिर आप देखो कि 9 की वैल्यू कितनी होती 3, तो 5 प्लस माइनस 3/4। तो एक बार आप प्लस के साथ ले लो, तो जब आप प्लस के साथ लोगे तो ये आएगा 5 प्लस 3/4, और जब आप माइनस के साथ लोगे तो 5 माइनस 3/4, तो ये आएगा आपका 2/4 जो कि 1/2 है, और ये आएगा 8/4 जो कि आपका कितना है 2 है। तो हमें क्या पता चल गए, हमें दोनों रूट्स पता चल गए हैं। एक रूट इसका 2 है और दूसरा रूट इसका कितना है 1/2 है, ठीक है। दूसरा रूट इसका कितना है 1/2 है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ठीक है, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपका है ना, यही क्या करता है, नेचर ऑफ रूट को कंट्रोल करता है, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट डी। हम इसे क्या कहते हैं, ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है,
इसे आप क्या कहते हो, डी। ठीक है, अब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। अभी क्या बच्चों, जैसे अगर आपके इसका जो ये डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, जो दोनों रूट्स हैं इनका रिजल्ट कैसा होगा, दोनों रूट्स के जो रिजल्ट हैं वो बराबर हो जाएंगे, मतलब रूट्स आपके रियल एंड इक्वल मिलेंगे। अगर ये 0 से बड़ा हो, मतलब कोई भी पॉजिटिव डी की जो वैल्यू है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो दोनों ही रूट आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो आपको कैसे रूट्स मिलने लगेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलने लगेंगे। मैं थोड़ा इसका सिस्टम बना के आपको दिखा देता हूँ, इसको इरेज करना होगा। ओके, अभी क्या, जैसे अगर मैं कह दूँ ये अपना डी है ना, आप एक जान लो डी मतलब डिसाइडिंग फैक्टर। ये क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ रूट को डिसाइड करता है, बट इसे कहते क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर है कितने के, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर मैं कह दूं कि डी की वैल्यू क्या हो गई 0, तो देखो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 0 अपॉन 2a। तो इसे लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। तो एक बार अगर आप क्या करो, माइनस बी प्लस 0/2a लो और माइनस बी माइनस 0/2a लो, तो दोनों टाइम आपके जो आंसर आएंगे, जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सेम। तो जब आपका डी 0 हो गया तो दोनों ही रूट्स कैसे हो गए, दोनों ही रूट्स आपके बराबर हो गए। पर मान लो अगर डी आपका 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा कोई नंबर हो जाए, मान लो आपका जो डी है वो 4 हो जाए, डी कितना हो जाए 4, ठीक है। अगर डी की वैल्यू क्या है, सपोज करो डी की वैल्यू 4 है, अगर डी की वैल्यू 4 होगी तो माइनस बी प्लस माइनस आप रूट के अंदर 4 अपॉन क्या लिखोगे 2a। तो ये आपको क्या देगा, माइनस बी प्लस माइनस 2a है ना, माइनस बी प्लस माइनस 2/2a। तो एक बार जब आप प्लस लोगे तो आपको मिलेगा माइनस बी प्लस 2/2a, ठीक है। और एक बार आपको मिलेगा माइनस बी माइनस 2/2a। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है, नहीं, ये दोनों ही रिजल्ट क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट है ना 0 से, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो हमें दोनों ही रूट्स कैसे मिल गए, क्या इक्वल मिले, नहीं, अलग अलग मिले। पर जब डी की वैल्यू 0 के बराबर थी तो दोनों कैसे मिल रहे थे, दोनों ही रूट कैसे मिल रहे थे, सेम। अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, इसी में एक कंडीशन और ले लेते हैं कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, है ना, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, किसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या होगा, ये केस 1 था, ये केस 1 था जब d की वैल्यू क्या हो गई थी 0 के बराबर। ये केस 2 था जब d की वैल्यू क्या हो गई 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब कोई पॉजिटिव संख्या, तो डिस्टिंक्ट रूट आते थे। यहाँ रियल एंड है ना, डिस्टिंक्ट रूट आते थे। यहाँ पे जब 0 के बराबर था तो रियल एंड इक्वल रूट मिल रहे थे, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो मतलब नेगेटिव हो तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, मान लो कि ये क्या हो, नेगेटिव हो, मान लो कि ये जो d है ना वो सपोज करो कि -2 या -4 हो, ठीक है। मान लो कि -2 है तो यहाँ होगा -2 इन ब्रैकेट है ना, रूट ओवर -2 अपॉन 2a। तो आप क्या देख रहे हो, रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तो तुम कहोगे कि रूट के अंदर जब कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो वो कैसा नंबर होता है, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। मतलब यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स आपके होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रखना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रियल एंड इक्वल रूट मिलते हैं, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है मतलब पॉजिटिव होती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। और जब d की वैल्यू क्या होती है, जब आपकी d की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव होती है तो आपको रूट्स कैसे मिलते हैं, इमेजिनरी। जब कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये जो इसमें सेकंड पार्ट वाला सवाल है इसको हम टैकल करेंगे कि अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अननोन टर्म आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। एक तो होगा कि एक रूट दे देगा, जब तुमको कोई भी रूट पता होगा ना तो रूट क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे ही तुम क्या करोगे, रूट को उठा के पुट करोगे तो LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए, तो आप के का मान निकाल लोगे। और अगर सवाल में ये कह दे कि रियल एंड इक्वल रूट है तो के का मान निकालो, तो वहाँ पे d जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। d किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। ओके,
जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन, है ना, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एन इक्वेशन, ये है आपका 12x² प्लस ऑफ 17x माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, और बोला है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 2 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लो इसका एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट आपका क्या है, आपका दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। तो ये जनरल मतलब जनरलाइजेशन वाला सवाल आपको तो पता ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ये है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना है, 2 है, और हमको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ पे रख दो 2, c की वैल्यू क्या है -k, और a की वैल्यू क्या है 12, ये इधर आएगा तो k की वैल्यू क्या होगी -24, ठीक है। तो ये आपका किसका वैल्यू हो गया, k का वैल्यू हो गया, ठीक है। बट हम जिस फॉर्मेट के तलाश में हैं उसके लिए एक सेकेंड आप वेट करें, ठीक है। एक अननोन फॉर्मेट का एक और सवाल है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था और साथ ही साथ बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, ये है, तो आपको सॉल्व करना था। अगला सवाल है आपका कि एक इक्वेशन है ना, इसका एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन मतलब इसका एक रूट दिया है, तो x की वैल्यू -1/2 है इस सॉल्यूशन, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, रूट है। तो तुम्हें क्या करना है, और इक्वेशन क्या, 3x² प्लस ऑफ 2kx माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x के स्थान पे रखने पे जो LHS वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, RHS के। तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 × k × 1/2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस 2 से ये 2 कटेगा और आपको मिलेगा 3/4 प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, जब इसको इधर लाएंगे तो 3/4 माइनस ऑफ 3, या इस पूरे सिस्टम को उठा के उधर ले जाओ तो k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3/4, और ये आएगा आपका k इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 माइनस 3/4, तो k का वैल्यू आएगा आपका 9/4। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया था, तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लिए। यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर अननोन टर्म है, जिसका एक सॉल्यूशन दे दिया है, एक सॉल्यूशन मतलब रूट दे दिया है, तो जो रूट होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और आप k की वैल्यू को क्या करोगे, निकाल लोगे। तो k का वैल्यू आपका कितना आएगा, जो k का वैल्यू है दैट विल बी, है ना, हाउ मच। अच्छा, जब यहाँ पे -1/2 रखोगे ना, ये देखो -1/2 है, तो जब आप यहाँ पे -1/2 रखोगे तो ये आपको क्या देगा, दिस विल बी माइनस, ठीक है। तो एट लास्ट जब ये माइनस होगा तो माइनस का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, तो आपको माइनस क्या मिलेगा, यू विल गेट -9/4, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था, तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, और 3 नंबर में भी दे सकता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट अगर 1 नंबर में देगा तो उसका लेवल कुछ और होगा, 2 नंबर में देगा तो कुछ और होगा। देखो क्या है, एक क्वेश्चन इसी पे और है कि x² माइनस kx प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0, और इसके पास इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन टर्म हो और इक्वल रूट हो तो तुमको पता है d क्या होता है, 0 के बराबर। d का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। b क्या है, -k का स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, 4। तो आपको क्या मिलेगा, k² इज इक्वल्स टू 16। k का वैल्यू क्या आएगा, √16, तो k का वैल्यू आएगा ±4, ठीक है। एक बार k का वैल्यू +4 होगा और एक बार k का वैल्यू क्या होगा, -4, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन किया है कि k का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए,
k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब तभी यहाँ पे आप कौन सा आंसर ले लोगे, +4 को एज आ आंसर ले लोगे। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा इसी फॉर्मेट के सवाल कि एक इक्वेशन है, ठीक है, kx², ये एक नंबर में MCQ में इस फॉर्मेट का सवाल इसमें गिवन है कि kx² प्लस ऑफ 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये कोई एक इक्वेशन है जिसके पास क्या है, रियल रूट्स है। कैसे रूट है, रियल रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स हैं तो आप कहोगे b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो b की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 9 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या देखोगे, 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36 के इज इक्वल्स टू 0। तो 36 इज इक्वल्स टू 36 के, 36 से 36 कटेगा और के का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी फॉर्मेट और ये डेफिनेटली इस फॉर्म के सवाल बनते हैं। एक सवाल फैक्टराइजेशन से, एक सवाल इन दोनों में से, मतलब इसी फॉर्मेट का पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, अननोन टर्म होगा। तो उसके सवाल कई प्रकार के बनते हैं, बट उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें एक तुमको रूट दे देगा, दूसरा तुम्हें क्या दे सकता है कि रियल एंड इक्वल रूट होंगे, तीसरा तुम्हें सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देगा, या रूट्स के बीच में ही कोई रिलेशन बना के दे देगा। एक सवाल और कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद और नहीं करेंगे इस पर। ठीक है, एक सवाल और है इस पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़, है ना, फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। मतलब जो कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, हमें क्या करना है, ax² प्लस ऑफ 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें a का मान निकालना है इस तरीके से कि इसके पास कैसे रूट है, इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट है। अगर इक्वल रूट है तो d की वैल्यू क्या होती है, 0। d क्या होता है, b² माइनस 4 ac इज इक्वल्स टू 0। अब आपका b क्या है, b है आपका 2b का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू भी क्या है, a, और c की वैल्यू क्या है, c। तो ये आएगा 4b² माइनस ऑफ 4ac इज इक्वल्स टू 0, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का। तो हम लिखेंगे 4b² इज इक्वल्स टू 4ac, और 4c इंटू a इज इक्वल्स टू 4b², 4 से 4 कटेगा, और b² बाई c इज इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या आएगा, b² बाई c। ठीक है, तो आई होप कि आप इस तरीके के क्वेश्चन सभी लगा लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें आप इस पे। ये 2 तरीके के फॉर्मेट हो गए आपके। ठीक है, तीसरा ग्राफ वाला पूछ सकता है, और बेसिक फैक्टराइजेशन के सवाल से फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आपको रूट निकालना होगा। अब जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ये चीज़ जो है इस पर काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक वर्ड स्टेटमेंट दे देगा, और उस वर्ड स्टेटमेंट को आपको क्या करना होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। और इसके कई प्रकार के सवाल होते हैं, इसके लिए आप NCERT के क्वेश्चंस को खास प्रेफरेंस दें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि मैं कल एक नया लेक्चर बनाऊंगा AP पे, तो उसको अपलोड करूंगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दीज ऑल क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। दैट्स ऑल, थैंक यू।